हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एस्ट्रो टैटू इशिता यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। होप न्यू ईयर आपने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। आपकी जो भी विशेस है वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। आप सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट जो है मैनिफेस्ट कर ले। ओके, सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू डू लव रीडिंग। हम लव रीडिंग करने वाले हैं कि इस मंथ में लव वाइज आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या चेंजेस हो सकती है या फिर क्या सीक्वेंस रह सकता है। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी कलेक्टिव रीडिंग। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सिंगल हो, कुछ भी आपकी जो भी स्टेटस है उस हिसाब से आप जो है रेजोनेट कर पाएंगे। हर एक एस्पेक्ट को लेकर ये रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड यस, सेकंड जो पॉइंट है वो मैं क्लियर कर दूं। जो भी पर्सनल प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी गाइडेंस लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर। ओके, तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे दूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशंस 4 जनवरी से शुरू होने वाले हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी महासेशन फॉर एवरी डिटेल सेशन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आप वहाँ पर एनरोल करवा सकते हैं। एनरोलमेंट फीस मैंने अफोर्डेबल रखने की कोशिश की है इन जस्ट ₹222। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ एट जस्ट ₹222। ओके, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हम देख लेंगे कि जनवरी मंथ में लव एनर्जीज आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। कुछ हैवी एनर्जीज हैं या फिर क्या स्टेटस है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, divine, guide me the right card for my viewers, for my lovely souls who are watching it. लव एनर्जीज इन द मंथ ऑफ, ओके, ये वाला जो है वो निकल कर आया है। वाओ, इट्स द सन कार्ड। ओके, ओके, एस ऑफ कप्स के कार्ड आ चुके हैं। द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। टेम्परेंस कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, द स्टार कार्ड आ चुके हैं एंड द नेक्स्ट आई विल टेक इट फ्रॉम अप, इट्स 3 ऑफ कप्स। वाओ, सो पहली बात, वीक की एनर्जी तो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, सो पहली जो चीज़ है वो है कि जो भी रिलेशनशिप में है, जो भी फिलहाल रिलेशनशिप में है, उनके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी निकल रहा है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी चलेगी। एनर्जी वाइज आपको अच्छा लगेगा, खुद को बहुत बेटर फील होगा, कम्युनिकेशन अच्छा बैठेगा दूसरे इंसान के साथ। आपको लगेगा कि यस, you can communicate with them, your communication is getting better day by day। खुद को आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे, पैशनेट फील करोगे, कुछ ना कुछ करने की जो है जज्बा होगा, कुछ करने की आपको ख्वाहिश आएगी कि मुझे ये करना है। आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश हो सकती है रिलेशनशिप में, मैं जब जाऊंगी तो ये करूंगी, पार्टनर के साथ यहाँ घूमने जाऊंगी, वो करूंगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी फुलफिल होने के चांसेस है। इस ईयर आप फुलफिल कर सकते हैं। कहीं पर घूमने जाने की आपने कभी कोई प्लानिंग की हो रिलेशनशिप में रहते हुए, तो वो प्लानिंग भी सक्सेसफुल होने वाली है एंड एक नया वाइब्रेशन, एक नई कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नई वाइब्रेशंस आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं तो एक सही इंसान के साथ, एक सही पर्सन के साथ आ चुकी हूँ एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और पास्ट में 2023 में कुछ भी हुआ हो, कुछ भी थोड़ी थोड़ी अनबन हुई हो या कुछ भी चीज़ें हुई हो, वो 2024 के इस मंथ में ही सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आता है। एकदम क्लियर कट हो जाएगा। आप दोनों के मन से जो भी भड़ास है, जो कुछ भी है, वो निकल जाएगा एंड यू विल फील वेरी फ्रेश। आपको अलाइव महसूस होगा, आपको लगेगा कि नहीं, अब तो इट्स गोइंग टू बी इन अ सॉर्टेड टाउन। ओके, सो इट्स वेरी वेरी, मैं कहूँगी कि एक इंसान के अंदर इतनी अच्छी ऊर्जा होगी ना, इतनी अच्छी एनर्जी होगी कि सामने वाला इंसान अट्रैक्टेड फील करेगा। सामने वाले के दिल में भी वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क जो है नजर आएगा। सो इट्स वेरी गुड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप।
ठीक है, उनके लिए एनर्जी वाइज बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और जो लोग भी अभी तक सिंगल है, ठीक है, जो अपने लाइफ पार्टनर के खोज में है, वो इंसान अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट फेज ऑफ जनवरी तो बहुत अच्छा रहने वाला है। एक अलग सी एनर्जी रहेगी, सेल्फ लव बढ़ेगा, खुद को लेकर आप पैशनेट होगे, खुद की चीज़ों को लेकर आप जो है और थोड़ा इवॉल्व करने की कोशिश करोगे, खुद को लेकर एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे नए नए तरीके से। एंड यू विल लाइक कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ सिंगल ऑल्सो, मैं सिंगल भी एंजॉय लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम नॉट डेस्परेट, मुझे डिस्परेशन नहीं हो रहा है। ओके, सो इट्स गुड गुड एनर्जी वाइज मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। ओके, ओके, सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द कार्ड्स टुगेदर। सो आगे जब हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ चुके थे, टेम्परेंस आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, और उसी के साथ साथ दी स्टार के भी कार्ड आए हैं। सो समवेयर कि जो भी है, आप में से जो भी रिलेशनशिप में था, ये नो कांटेक्ट जोन में है, अभी तक कांटेक्ट नहीं है पार्टनर के साथ, या फिर कुछ बहुत ही बुरा हुआ आप दोनों में, बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई हो चुकी है, या फिर इतनी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इतने रफ बातें हुई है, हर्ष चीज़ें आपने एक दूसरे को कहा है, जिस वजह से आप दोनों में बातचीत बंद है। तो उस सिचुएशन को लेकर आप दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही इंसान बराबर परेशान है, इस बारे में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को थोड़ा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत जो है दोनों तरफ से बंद हुई है। दोनों तरफ से ही वो गिल्ट फील है। हो सकता है जब हम झगड़ा करते हैं तब क्या होता है कि हम भी रिप्लाई बैक करते हैं, हम भी कुछ ऐसा बोलते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। तो जिसने भी रिप्लाई किया, जिसने भी रिप्लाई दिया, उसे भी उतना ही हर्ट हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने फालतू में ये सारी चीज़ें उनसे कह दी हैं। ओके, तो जिनके भी आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई हो, वो किसी भी तरीके से हुई हो, किसी भी इंसान की वजह से हुआ हो, सिचुएशन की वजह से हुआ हो, या कुछ भी सिनेरियो रहा हो, तकलीफ दोनों तरफ से है। दोनों ही जो है लाइफ के मज़े फ़िलहाल तो नहीं ले पा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हम बहुत उदास उदास से रह रहे हैं, सैड लग रहे हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स सुन रहे हैं, ब्रेकअप स्टोरीज देख रहे हैं, सीरीज भी ऐसे देख रहे हैं जिसमें एकदम मतलब सब छोड़ छाड़ कर जा रहा हो, एकदम हम दोनों अपार्ट हो चुके हैं, फीलिंग बहुत हेवी है, क्यों ऐसा बोला मैंने, क्यों उसने ऐसा बोला। सो ये सारी थॉट प्रोसेस चल सकती है, और एक के दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है कि शुड आई कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बना है या मेरे लिए बनी है, शुड आई इन्वेस्ट दैट एनर्जी, इस रिलेशनशिप पे उतनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये तो पहली थॉट है जो कोई किसी एक के मन में ये थॉट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज़, वो फिलहाल के लिए थोड़े पेशेंटली हैंडल करना चाहते हैं, अभी जनवरी मंथ में ही कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है सिचुएशंस जो भी हुआ हो, जो भी सिनेरियोज रहा हो, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, हम खुद को भी सॉर्ट आउट होना ज़रूरी है कि हमने अभी तो कह दिया कि हम नहीं रह सकते रिलेशनशिप में, वी आर हम ब्रेकअप कर लेंगे, पर 2 दिन बाद फिर से मुझे उसकी याद आई, या फिर मैं रोता हुआ उसके पास चला गया, तो मेरी इज्जत का क्या रह जाएगा। ओके, तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू का क्या, व्हाट अबाउट माई कमिटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी वो अगला वाला इंसान जो है वो सोच रहा है, और इसलिए कोई एक मतलब ठोस फैसला अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। ओके, और आपके तरफ से भी सेम एनर्जी है, तो आपने भी कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया है। सो इट्स लाइक ये चल रहा है, एक स्लो मोशन में ये चल रहा है, दोनों तरफ से ही एनर्जीज हैं। आप जो भी सोच रहे हैं उन तक कनेक्ट हो रहा है, उनकी एनर्जी आप तक आ रही है, आपको कभी कभी बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि अगला वाला इंसान अच्छा सोच रहा है आपके बारे में, कभी कभी आप लो फील कर रहे हैं क्योंकि अगला वाला इंसान आपके लिए बुरा सोच रहा है, या फिर कुछ नेगेटिव बातों को याद कर रहा है। सो ये सिनेरियो जो है गोल 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 घूमता ही मतलब चलता जा रहा है। ओके, इन द जनवरी मंथ ये थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ होगा। सो इट्स नॉट अ बिग डील, पर अभी तक कोई भी डिसीजन आप दोनों ने ही पक्की तरीके से नहीं लिया है।
आप दोनों आपकी इस जो भी ये सिचुएशन से जा रहे, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनके भी जो है इश्यूज बहुत ज़्यादा है, सॉर्ट आउट नहीं हुआ, उनकी जो अगली स्टेप है, अगला क्या हो सकता है उस पर मैं आऊँगी। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, जिनको पता है कि मेरी मतलब हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ने एक जगह बना ली है, उसकी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वो इंसान अभी तक आपके रिलेशनशिप से पूरी तरीके से नहीं गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो इंसान जो है बार बार आने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप को हैम्पर करने की कोशिश करेगा, और आप जो है ना बहुत टेंस्ड हो जाओगे। आप में वो डर दिखता है, आप में वो उनको खोने का डर जो है वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से दिखता है, आपके फेस में, आपके एक्शंस में वो दिखता है, आपके वर्ड्स में दिखता है। जो जब हम डरे हुए रहते हैं, हम डर को ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, अगर ये इंसान हमसे दूर हो गया तो क्या हो सकता है। हर एक इंसान की हमारी लाइफ में एक उम्र होती है कि इतनी उम्र तक ये इंसान हमारे साथ रहेगा। सो अगर इस इंसान को हमारे ज़िंदगी में नहीं रहना, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, हमको छोड़कर अगर वो थर्ड पार्टी को चुन सकता है, तो उस इंसान को थर्ड पार्टी के हवाले कर देना ही बेस्ट है। गो विथ हिम, गो विथ हर, और लाइफ के मज़े ले लो। फिर जब सच्चाई सामने आएगी तो वो खुद ब खुद वापस आएगा, और जब वापस आएगा तब उसको अपनी ज़िंदगी में फिर से लेना है, नहीं लेना है, दैट विल बी योर चॉइस। ओके, सो पहली बात, आप खुद को इतना दुखी मत कीजिए। थर्ड पार्टी आ रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आपको ये पता चल चुका है कि हाँ ये सिनारियो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो डोंट बी, आप खुद को इसके लिए दोष मत दीजिए, डोंट बी गिल्टी। खुद को मत कोशिए कि आपने कुछ गलत किया होगा या फिर आपकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है, कि आप ही में कोई कमी होगी, लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। आपके पार्टनर ने आपको ये बात नहीं बताई, आपके पार्टनर में भी कुछ ऐसा था ना जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आया। थर्ड पार्टी आने की जो वजह है या जो स्पेस है, उसको आपके पार्टनर ने ही वो जो है वो स्पेस दिया। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट वे, ठीक है। और अगर वो दोनों खुश है, लेट देम बी, ठीक है। उनके पीछे पागल हो जाने की वजह, आप खुद के ऊपर ग्रो करो, खुद को ग्रो करो, खुद को आगे ले जाने के जो भी रास्ते हैं उस पर फोकस करो, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी का जो बॉन्ड है ना, वो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखता है। अभी फिलहाल के लिए इस जनवरी मंथ में ही इसका कोई हल नहीं मिलेगा। सो बैठे बैठे रोने से अच्छा है कि आप छोड़ दो, आप दोनों जाओ, मज़े करो, फिर जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना लाइफ खुद सेट कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, हैव दैट एटीट्यूड, वो एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है अंदर, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हम देख लेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, घमासान कुछ हुआ है जिस वजह से कांटेक्ट नहीं है, उनके लिए क्या आगे चलकर हो सकता है। ओके, एनर्जीज क्या कहती है, इट्स लाइक आई एम डूइंग लाइक डिटेल रीडिंग फॉर यू। ओके, सो एक कमेंट और एक लाइक बनता है। सो नाउ लेट्स सी आगे चलकर क्या हो सकता है। Get me the correct card, universe, get me the correct card for my viewers. किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, तीनों ही कप्स के कार्ड आ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये जो भी इशू आप में है वो सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे नज़र आता है। आप बहुत सोच विचार कर होता है ना कि हम कंसंट्रेटेडली एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस विषय को लेकर हम बहुत बातचीत कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को हल किया जाए, क्या करने से इस चीज़ की एक हल सल्यूशन निकल पाएगा। तो आप दोनों ही अपने मन में पहले तो वो सोचोगे, पहले आप दोनों को हील करोगे, खुद को हील करोगे, उसके बाद आगे आप जो है बातचीत करने के बारे में सोचोगे। और जब आप लोग बातचीत करोगे ना, वो मेच्योरिटी आप दोनों के बातचीत में नज़र आएगी, वो एक परसेप्शन नज़र आएगा कि नहीं, मुझे सिर्फ कहने के लिए नहीं सुनना है, उस बंदे को या बंदी को सुनना है, क्योंकि मुझे उसको समझना है। आई हैव टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, उनकी फीलिंग्स को भी समझना है और खुद के फीलिंग्स को भी उनके सामने
जो है रखना है। और कहीं ना कहीं थोड़े आप जो हो पॉजिटिव हो सकते हो, थोड़े आपको लगेंगे नहीं इसको जो है मुझे एकदम टाइट करके पकड़ कर रखना होगा खुद के पास, जाने नहीं देना है, इस इंसान को ज़िंदगी से जाने नहीं देना है, इसको पकड़ कर रखना है। थोड़ा आप क्लोजी हो जाओगे, कोजी हो जाओगे, मतलब चीज़ों को जो पकड़ कर रखने की कोशिश आप ज़्यादा करोगे, तो ठीक है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। थोड़े समय के लिए ये जो पॉजिटिवनेस ये आप में रहेगा, बट इसको ज़्यादा हावी मत होने देना, फिर नहीं तो और जो है बवाल हो जाएगा। पर जो भी सिचुएशंस है, जो भी सिनेरियोज है, वो सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आता है। आपके कितने भी पुराने झगड़े हुए हो, कुछ भी हुआ हो, कितने भी टाइम से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट तो होगा, कॉल तो आएगा, मैसेज तो होगा, इवन मुलाकात भी हो सकती है। पर यहाँ पर आपके पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा है। वो तय करेंगे कि वो कब आपसे बात करेंगे, कब अब तक, कब जो है आप तक उनकी जो फीलिंग्स है वो रखेंगे। सो इट्स लाइक डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर। आप तो खुद पर काम कर रहे हो, खुद को जो है हील करने में लगे हुए हो, और ये बात आपके शायद दिमाग से भी निकल जाएगा कि ऐसा भी कुछ होना है, but your partner is like working on him or her and they will contact you. So energy wise ये भी बहुत अच्छा है। और थोड़े मनी माइंडेड भी रह सकते हैं आप दोनों की, मनी लाना है, पैसों का जो है जीवन में बहुत बड़ा एक वैल्यू है, रोल है, तो पैसा भी कमाना है, तो उसमें भी एनर्जीज जाएगी, उसमें भी माइंड जो है उस दिशा में भी घूमेगी। सो इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैपन फॉर यू गाइस, ओके। होप आप बिल्कुल रख सकते हैं, ओके। आगे चलकर हम देख लेंगे थर्ड पार्टी के जो भी सिचुएशन है उनके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती है, ओके। व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर देम, उनके लिए क्या एनर्जीज हम देख सकते हैं, ओके। और हाँ, जो भी नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, एंड यस 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 डू हिट द बेल आइकन, क्योंकि हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ओके। सी व्हाट कार्ड सेज, द फूल के कार्ड आ चुके हैं। सो नया, कुछ नया आपके लाइफ में होने जा रहा है। चैरियट के कार्ड, फूल की कार्ड आए हैं। सो इट्स लाइक आप जो है अपने जीवन में एक नया स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर लाइफ विथ अ न्यू एनर्जी, विथ न्यू फेज। आप केयर फ्री हो जाओगे कि आगे क्या कर रहा है, क्या मुझे नहीं फ़र्क, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम लिविंग माई लाइफ फुलेस्ट, मैं अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। आई विल फॉलो माई पैशन। मैं अपने करियर पर फोकस करूँगी, खुद के जीवन पर फोकस करूँगी, कुछ भी करूँगी, पर उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं करूँगी। सो एकदम नई वाली जो एनर्जी है वो है। और कहीं ना कहीं आप घूमने फिरने जा सकते हैं, या फिर सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, कुछ भी एक चेंज जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड इट विल चेंज योर लाइफ इन डिफरेंट वेज। हर एक क्षेत्र में आपको वो चेंज महसूस होगा, वो एनर्जी महसूस होगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव यू ऑल, फॉर यू ऑल, ओके। सो यस, क्लेम दिस एनर्जी। ये एनर्जी बहुत बहुत बढ़िया है, एंड यू शुड रिसीव दिस एनर्जी, ओके। सो यस, आगे चलकर हम थोड़े एंजल मैसेज देख लेंगे कि एंजल मैसेज, एंजल्स आपको क्या फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, ओके। दिस टाइम व्हाट यू नीड टू फॉलो अकॉर्डिंग टू एंजल्स, ओके। ओह, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। अच्छा, ये आ चुका है पीसफुल वॉरियर। तो आप में से बहुत है पीसफुली अपनी जंग लड़ रहे हैं। यू आर वॉरियर, मुझे पता है अपनी जंग में आप सफल जरूर होंगे। सो क्लेम दिस पीस, ओके। ओके, लव्ड वंस इन हेवन। तो कहीं ना कहीं जो हमको छोड़कर जा चुके हैं, जो हेवन में है, उनकी ब्लेसिंग आप ज़रूर से रिसीव करोगे। कुछ ना कुछ सिग्नल्स आपको मिलेंगे, साइंस आपको मिलेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, वो हमें ब्लेस करना है, ओके। सो इट्स वेरी गुड। स्पिरिचुअल सपोर्ट, वाओ। सो स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो कर रहे हो गाइज, यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली।
आप में स्पिरिचुअलिटी के जो लक्षण है वो दिखेंगे। आप बहुत सारी वर्क खुद पर करने वाले हो एंड इट्स गोइंग टू बी लाइफ टाइम ब्लेसिंग फॉर यू। ट्रस्ट योर वाइब्स, तो मन जो कह रहा है, खुद की इंट्यूशन को, खुद की जो पावर ऑफ सेंसिंग जो है ना, जो हम बोलते हैं गट फीलिंग, गॉड सेंस, हम कुछ भी बोले उस पर भरोसा रखो, खुद के वाइब्रेशंस पर भरोसा रखो, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ओके, तो इट्स लाइक ब्लेसिंग फॉर यू। टेक अ स्टेप बैक, तो ये उनके लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुद को मतलब मोटिवेट करे जा रहे हैं कि नहीं हमको जंग लड़ना है, हमको जंग लड़ना नहीं, लड़ना है, नहीं लड़ना है। टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा खुद को हैव अ सीट, बैक सीट पर बैठो और चीज़ों को होते हुए देखो। ओके, एंड द लास्ट कार्ड, फोकस ऑन योर माइंड, खुद के माइंड के ऊपर फोकस करो, क्या चाहते हो ये क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यस, वेरी नाइस पावरफुल जो है रीडिंग रहा। एनर्जीज बहुत अच्छी आई है, हर एक चैप्टर में मुझे एनर्जीज बहुत अच्छी नज़र आई। ओके, सो यस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, यू हैव टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड एनालिटिक्स जो कहते हैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो आप देखते तो हो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज़ डू दैट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। एंड यस, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।